जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि 24 अगस्त का पेपर सुचारू रूप से हो चुका है। 23-24 आज 25 है दोस्तों। आज फिर पेपर होगा, फिर इसके बाद दोस्तों 30 और 31 तारीख को एग्ज़ाम होंगे। और आपको पता है दोस्तों कि जो परीक्षा देने की मतलब काफ़ी बच्चे परीक्षा छोड़ रहे हैं। लगभग दोस्तों 32% बच्चों ने 24 तारीख को भी परीक्षाएं छोड़ी है। ठीक है, और 72 व्यक्ति दोस्तों संदिग्ध रूप से पकड़े गए हैं। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपको पता है कि दोस्तों इस बार जो जीके है बहुत ही खतरनाक पूछी जा रही है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत आसान आ रहे हैं, जो क्वेश्चन कठिन आ रहे हैं दोस्तों फिर बहुत कठिन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस जीएस में इस बार हो चुकी हैं। ठीक है, और आपको बता दें इस बार मानसिक अभिरुचि बिल्कुल भी नहीं पूछी गई है, बिल्कुल उसको दरकिनार कर दिया गया है मानसिक अभिरुचि को। ठीक है, और मैथ्स के क्वेश्चन दोस्तों लगभग 23 क्वेश्चन शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मैथ्स, और देखिए ये चीज़ें हैं कि आपको बता दें पेपर इस बार पूरा मिक्स आ रहा है। ऐसा नहीं कि पहले मैथ है फिर रीजनिंग दोस्तों, कहीं मैथ और रीजनिंग दोस्तों एकदम मिक्स हो जा रही है, तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिए ये है आपके यूपी पुलिस, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट का दोस्तों ट्वीट है कि आरक्षी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के दूसरे दिन दिनांक 24/8 को परीक्षा देने के लिए निर्धारित अभ्यर्थियों की उपस्थिति, अभ्यर्थियों एवं संदिग्ध अभ्यर्थियों के संख्यात्मक विवरण परीक्षा नियंत्रण में। ठीक है, ये देख सकते हैं इन्होंने पूरा बताया है, ब्यौरा दिया है कि कितने बच्चे थे, कितने आए हैं, कितने नहीं आए हैं। तो देख सकते हैं 24/8/2024 को आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी दोस्तों। तो देखिए 2 पालियों में पेपर आपको चल रहे हैं, देख सकते हैं प्रथम पाली की अगर मैं बात करूँ 2 पाली में चल रहे हैं, तो 4,81,838 अभ्यर्थियों की संख्या थी। ठीक है, 4,81,838 अभ्यर्थियों संख्या थी, और प्रवेश पत्र कितनों ने डाउनलोड किए दोस्तों, तो 4,12,155। कितने? 4,12,155। और पेपर देने कितने गए? देखिए पेपर देने कितने गए दोस्तों, 3,21,332। यानी टोटल अभ्यर्थी कितने थे? 4,81,838। पेपर कितने देने गए? 3,21,322। हमको लगता है दोस्तों जो ये प्रवेश पत्र निकाले ना, कहीं घूमने चले गए बस सेवा फ्री पाके। ठीक है, और मेरे दोस्तों संदिग्ध गलत अभ्यर्थी संदिग्ध कितने पकड़े गए? 30। ठीक है, वहीं द्वितीय पाली की मैं बात कर लूँ तो द्वितीय पाली में दोस्तों सेम देखिए बच्चे थे द्वितीय पाली में भी 4,81,838। और डाउनलोड प्रवेश पत्र कितने किया यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा कम किया है, 4,12,418। मगर दोस्तों यहाँ पे पहुँचे बच्चे ज़्यादा हैं, 3,36,121 बच्चे पेपर देने पहुँचे, और 42 बच्चे क्या हुए हैं दोस्तों, संदिग्ध पाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए कुल बच्चों की बात कर लें तो पूरे दिन में दोस्तों दोनों शिफ्ट के मिला के 9,63,676 बच्चे, क्या 9,63,676 बच्चे पाए गए। ठीक है, जिनमें से दोस्तों प्रवेश पत्र कितनों ने डाउनलोड किए? 8,24,573 बच्चों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए। ठीक, और परीक्षा देने कितने पहुंचे? तो दोस्तों 6,57,443 बच्चे परीक्षा देने पहुंचे, और 72 बच्चे संदिग्ध 24 तारीख को पाए गए। ठीक है, और दोस्तों इस बार आपको पता है कि एडमिट कार्ड दिखा के दोस्तों आप ट्रेवल कर सकते हैं, तो हो सकता है कुछ बच्चे घूमने भी निकल गए हों। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, तो ये आपकी क्या है दोस्तों, ऑन एवरेज कट ऑफ, मतलब कि ऑन एवरेज दोस्तों इतने बच्चे दिए हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग दोस्तों 32% बच्चों ने कल भी पेपर छोड़े थे, और लगभग उतने ही % बच्चे आज भी पेपर छोड़े हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अब देखिए एक चीज़ आपको बता दें दोस्तों कि हिंदी बहुत अच्छी आ रही है। हिंदी में दोस्तों अगर आपकी हिंदी थोड़ी बहुत दोस्तों आपको लगता है कमियाँ, तो आप हिंदी में सुधार करिए। ठीक है, अभी आपको ये समय नहीं कि जी की तरफ भागे, आप हिंदी में सुधार करिए अच्छे से। रीजनिंग, हिंदी रीजनिंग और मैथ दोस्तों, अब देखिए कुछ भी हो, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप ज़्यादा नहीं कुछ कर पाते हैं तो केवल दोस्तों जो पेपर हुए, जैसे 23 तारीख के 2 पेपर हुए हैं, इनको आप सॉल्व करिए। मैथ रीजनिंग हिंदी है ना, पूरा सॉल्व करिए दोस्तों। ठीक है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। 24 तारीख को जो पेपर हुए दोस्तों उनको सॉल्व करिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। और 25 तारीख को जो होंगे उनको कर लीजिए दोस्तों
आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत भयंकर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वैसे ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ्स में पूछे जा रहे हैं, मतलब उसी चीज़ों पे आधारित मिलते जुलते। ठीक है, तो इनका फ़ायदा मिलेगा। और मैं कहता हूं दोस्तों फालतू चीज़ें पढ़ना बंद करिए, केवल दोस्तों आप जो पेपर हो रहे हैं उनका एनालिसिस बहुत ही शानदार तरीके से करिए दोस्तों। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये काम करिए, सबसे पहला काम यही करिए कि आप जो भी क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं उनका आप पूरी तरीके से दोस्तों उनको आप पढ़िए, उनको सॉल्व करिए। क्योंकि दोस्तों देखिए 25 का होने के बाद आपको पता है कई दिन का गैप मिल जाएगा, 4 दिन का गैप मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 30-31 बहुत समय मिलेगा इनके लिए। तो ये सभी क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से दोस्तों कवर कर सकते हैं। एक एक पेपर को लगाएं दोस्तों, उसके जी के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, उसके दोस्तों हिंदी क्वेश्चन हो गए, हिंदी दोस्तों आसान आ रही है इस बार, आपको पता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपके मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इन पर आप फोकस कर लीजिए दोस्तों, यही आपका बेड़ा पार लगाया। कोई भी चीज़ें आप करिए उनको दोस्तों, जो भी पेपर आपका आया है उस प्रीवियस ईयर पेपर को आप देखिए। ठीक है, जो अभी दोस्तों हो रहे हैं, इससे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जो चीज़ें हमें न्यूज़ में थी वो हमने आपके समक्ष रख दी है। ठीक है, और दोस्तों देखिए, ये देखिए कुछ देखिए इनके दोस्तों आप बता दें कि कुछ आप बच्चों के फीडबैक भी पेपर में छापे गए हैं। देखिए जैसे कि अभ्यर्थी बोले इस बार पेपर आसान आया, अब पता नहीं इनको आसान कैसे लगा। ठीक है, इस बार देखिए ये काजल पांडे हैं, इन्होंने कहा पिछली बार की अपेक्षा इस बार गणित और हिंदी का पेपर आसान था, पेपर अच्छा हुआ। हाँ, ये तो सही है कि हिंदी और दोस्तों गणित इस बार थोड़ी सी सही थे। शिवम का बोले गणित के कुछ सवाल छोड़कर बाकी सरल थे, अभ्यास न करने वालों को दिक्कत हुई होगी ना। शिवम कुशवाहा कह रहे हैं। भानु प्रसाद हैं, केंद्रों पर सख्त चेकिंग थी, आसानी से परीक्षा में पूछे सवालों को हल कर लिया। ठीक है, अजय यादव कह रहे हैं कि गणित के कुछ सवाल कठिन लगे, पिछली बार हिंदी के कई सवाल मुश्किल थे। ठीक है, रोली कह रहे हैं रीजनिंग में सवाल कठिन थे, सामान्य ज्ञान में भी कुछ सवालों को घुमाकर पूछा गया था। ठीक है, बाकी दोस्तों ये देखिए यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि भैया पसीना छुड़ा दे गणित ने, ये चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, कौन सा पर्चा खुलेगा कोई भी नहीं जान पाया दोस्तों, ये चीज़ें बताइए कि यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पिछली बार पर्चा लीक होने से सबक लेते हुए इस बार कई तरह के नया प्लान बनाया था। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ पर्चे प्रिंटिंग प्रेस में परीक्षा केंद्र तक पहुंचाए गए थे, गाड़ियों के केंद्र तक पहुंचने और उसमें से पर्चा निकालने तक के लिए कोडिंग की गई थी। इसी तरह से कई गोपनीय प्लान थे जिनके बारे में 3-4 अफसर को ही पता था, यहाँ तक कि पर्चा खुलने तक बोर्ड के अफसरों को भी नहीं पता था कि कौन सा सेट परीक्षा केंद्र पर खुलेगा। ठीक है, 20 दिन से चल रही थी व्यवस्था। देख सकते हैं भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण अपने टीम के साथ 20 दिन से पर्चा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था में लगे रहे थे, है ना। 2 दिन पहले से ही सभी जिलों के एसपी व पुलिस लाइन RI संपर्क में बने रहे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी परीक्षा केंद्रों तक सकुशल पर्चा पहुंचाने और फिर परीक्षा की तारीख की सुबह पर्चा खुलने की थी। ठीक है, तो ये सारी टीमें दोस्तों इस तरीके से काम कर रही थी, बहुत ही शानदार, इनका सराहनीय काम रहा दोस्तों। और आशा करते हैं इसी तरीके से दोस्तों सारे पेपर अच्छे ढंग से हो जाएंगे, किसी भी प्रकार के लीक का मामला ना आए, जिससे आपके जो मेहनत करने वाले बच्चे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।